बताओ बहन जी क्या चल रहा है? सुन रहे हो? जो आपने वॉल प्री अरेंजमेंट किया है ना, मेरी बात सुन लो भाई लोग, स्टार्ट कर लो अपने आप को। वॉल प्री अरेंजमेंट किया है, ये तीनों रिएक्शन में होगा। तो वॉल प्री अरेंजमेंट से कुछ की पॉइंट, समझ रहे आप? की पॉइंट मतलब मेन काम के पॉइंट इकट्ठे करने हैं, वो अपन को तीनों रिएक्शन में काम आएंगे। 4-5 मिनट काम कर लो, फिर जस्ट अपनी कौन सी रिएक्शन काम आएगी, HBD स्टार्ट करेंगे। तो यस बेटा जी, जो आपने एल्काइल या एराइल ग्रुप को माइग्रेट किया है, तो उस माइग्रेशन में मैंने कल भी 8-10 बार रिपीट किया है। वो इसलिए कि माइग्रेशन वाला मामला आपके एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि वो कहाँ से जाता है और कहाँ पर जाता है। इसलिए मैंने बार बार बोला है, बार बार यहाँ आप ध्यान रखें, फ्रॉम C to N, C to N। और यस बेटा जी, नाइट्रीन जो रीअरेंज होती है, नाइट्रीन जो रीअरेंज होती है, नाइट्रीन में रीअरेंज वाला मामला मैंने कल भी बोला है, वो फास्ट नहीं है, इजी नहीं है, टफ है। और जो टफ होगा वो बड़ी मुश्किल से होगा, क्योंकि आपने वहाँ डिस्कस किया है, वहाँ कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना, 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना, वही बड़ी महाभारत है। बड़ी मुश्किल से बॉन्ड ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर के वो ट्रांसफर भी होता है। पीछे भाई लोगों को क्लास चलनी तो यार भैया, नहीं फिर इंसल्ट करना भी आता है हमें यार, डांटना भी आता है, लेकिन टारगेट बैच के बच्चे हो, LKG UKG हो नहीं यार। ज़्यादा आ गया, ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, तो मैं ये भी नहीं कहता कि इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है? मैं तो ये मानता हूँ मेरे से सब पूरी दुनिया ही इंटेलिजेंट है शुरू से ही। ज़्यादा इंटेलिजेंट तो बेटा जी आराम से अपने घर बैठो यार भैया लोग, दूसरी क्लासरूम में बैठ जाओ, वहाँ बैठ के पढ़ लो, क्लास चलने दो यार भाई लोग। हम पागलों की तरह बोले जा रहे हैं, हम वहाँ से RDS वाला मामला सेट कर रहे हैं, क्योंकि HBD कौन देता है, क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्या होता है। आजकल सब बच्चा कोचिंग से पढ़ के आता है, सब मैकेनिज्म पढ़ के आता है, रेट पर काम सब बच्चा करके आएगा, इंटरमीडिएट सब बता के आएगा। लेकिन उसमें से वो जगह जहाँ हम और बाकी दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर से हम लीड ले सकते हैं, तो वो चीज़ें तैयार करने की कोशिश में है भाई। वो काम तुम्हारे आएंगी दादा। और ज़्यादा इंटेलिजेंसी कई लोगों को मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है, क्योंकि मैं छोड़ता हूँ, वक्त जवाब देगा, नीट का पेपर उसको, और फालतू के अंदर यार क्यों सुबह सुबह। तो बेटा जी माइग्रेशन है एल्काइल या एराइल ग्रुप का, वो हमने आपको RDS दे दिया, लेकिन वहाँ RDS पे भी ढंग का क्वेश्चन बनता है। और आपने मेरे से किसी ने DPP ली है, मैंने आपसे कहा था DPP ले लो, लेकिन क्या है कि हर चीज़ मजाक में है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इतना प्राउड में जीते हैं कि उनके लिए उनके अलावा पूरी दुनिया अंधे रहते हैं। वो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या इंटेंशन, ना बस मैं, मेरी मम्मी का मैं हीरो, बाकी तो और सबकी मम्मी भी मर गई, रोहर भी मर गई, ठीक ना। जब मैं पैदा हो रहा था तो बस ऐसी कोई चीज मेरी मम्मी ने खाई थी, बाकी और मम्मियों को मिली ही नहीं। यस बेटा जी, जब आप, मैंने कल भी कहा है, आप किसके पास गए हैं उसको देखते रहो, वहां देखने से चीज बैठेगी। क्लास वो टाइम खत्म हो गया था, नहीं वो एक साथ जब पूरा बोर्ड पर होता है, लेकिन अपन HBD में वापस उनको चेक करेंगे, वहां आपके पास नोट्स में देखते रहो। आप कल भी कहा है कि आप किसके पास जा रहे हैं, N के पास। N पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और उसने बॉन्ड के साथ उसको बुलाया किस लिए, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो दुनिया में मात्र एक एटम से बॉन्डेड है, C से, और C से बॉन्डेड C ने तो उसकी हालत ऐसे की है, तो अब उसके पास कोई इस दुनिया में सहारा नहीं है बजाय केवल और केवल उस अल्काइल या एराइल ग्रुप के। तो वो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कहता है कि नेगेटिव को लेके आ, बॉन्ड चटका के बॉन्ड को साथ लेके आ, ठीक है कि नहीं है। और ये स्टेप स्लो है और यही आपको रेट देगा। इसका मीनिंग इस स्टेप की स्पीड क्या है, इस रिएक्शन की स्पीड होगी, और इस स्टेप की स्पीड क्या है, इसमें हो क्या रहा है, अल्काइल या एराइल। अब सीधा सीधा कह सकते हैं R प्लस या R माइनस, R माइनस, और AR जाएगा तो AR प्लस AR माइनस, AR माइनस। बेटा जी नेगेटिव चार्ज जा रहा है, सीधी सी बात है, माइग्रेशन मैं कर रहा हूँ, N प्लस पर जा रहा हूँ, जो एकदम कंसंट्रेट बच्चा उसके पास नोट से देख रहा है वो माइंड अप हो रहा है।
ठीक है कि नहीं, फर्जियों से मुझे वैसे भी लेना देना नहीं है। पॉजिटिव के पास मैं जा रहा हूँ, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, वही आपका K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मेरे पास जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव मुझे फास्ट आने देगा, वो खुद बुलाएगा जल्दी आ जा। ठीक है जी। माइग्रेटिंग ग्रुप पर HBD रिएक्शन, आपको मजाक लग रही है मेरे भाई लोग, HBD रिएक्शन, अगर रिएक्शंस के वेटेज की बात करें तो आप सब जानते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप फील कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन फर्स्ट रैंक, कैनिजारो सेकंड रैंक, एलोफॉर्म थर्ड रैंक और HBD फोर्थ नंबर की रिएक्शन है। फोर्थ नंबर की मतलब रिएक्शंस के अंदर क्वेश्चन बनने के चांसेस में मेरे भाई सबसे ज्यादा चांस है, टॉप की रिएक्शन है और उसकी भी RDS पर काम, और RDS में भी टफ से टफ क्वेश्चन पर काम। ये आधी लाइन 1 मिनट सुनना है मात्र। उस माइग्रेटिंग ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज कितना है इस बात पर डिपेंड करेगा। मैंने आपसे कहा है, जिन बच्चों ने मांगी मैंने दिया, तो आप DPP नंबर 14 इंटरमीडिएट स्टार्ट हो रहे हैं कहां से, DPP नंबर 14, टोटल DPP अप्रोक्सीमेट 70, टॉपिक वाइज टॉपिक से पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो रहा है। DPP नंबर 14, DPP के ऊपर हेडिंग है नाइट्रीन एंड कार्बिन, मैंने कहा दोनों इंटरमीडिएट की कंबाइंड है। ठीक है जी। उसमें क्वेश्चन नंबर आपका शायद 7th नंबर का क्वेश्चन है, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन की रेट पर क्वेश्चन है। ठीक है जी, सुनते जाना बच्चों ध्यान से, सब कर लोगे। माइग्रेटिंग ग्रुप पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। कहां जा रहा है, पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव उसको हौले आने देगा या फास्ट आने देगा, मेरी जरूरत नहीं, आप खुद बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं, माइग्रेशन फास्ट होगा या स्लो होगा, ये डिपेंड करता है माइग्रेटिंग ग्रुप पर चार्ज कितना है। चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है जी। 3 रिएक्शन में नाइट्रीन बनता है, कल खूब चिल्ला रहा था मैं। ठीक है जी, लेकिन कुछ रियल में तैयारी करने आते हैं, कुछ तैयारी का ढोंग करते हैं, तो कुछ लोगों को शुरुआत से आदत लग जाती है कोरा शो ऑफ करने की, कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूँ। इस बात को शो ऑफ करने में आधी सी जिंदगी निकल जाती है। बाद में होश आता है कि यार कुछ नहीं, रियल में जी लेते, रियल में मेहनत कर लेते तो रियल में कुछ बन जाते। सब कुछ शो ऑफ में चला गया। और मेरे केस में तो शो ऑफ करने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई, मैं तो पहले ही मान के चलता हूँ कि हर आदमी मेरे से इंटेलिजेंट है, मेरे से ज्यादा सुंदर है, मेरे से ज्यादा पैसे वाला है। ठीक है कि नहीं, सबसे बड़ा फकीर मैं। ठीक है कि नहीं, सबसे ज्यादा गंदी शक्ल सूरत का मैं, सबसे कम भेजा मेरे पास। तो जो आदमी पहले ही मान चुका कि यार तू हीरो है, तो वहां तो शौक बंद कर दो यार भाइयों। हमें मैं ना मानूं, ठीक है कि नहीं, तब वहां पर आप जबरदस्ती करो, नहीं तुझे मानना पड़ेगा। तो मान चुका यार भाई यार पहले ही। बहुत प्रैक्टिकल आदमी हो रहा है, बहुत रियलिटी में जीने वाले हैं, क्योंकि रियलिटी में ही काम बनता है। ये फालतू की बकवास से कुछ नहीं होता, सीधी कह रहा हूँ। तीनों की तीनों रिएक्शन की रेट का क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, माइग्रेटिंग ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। DPP नंबर बोल दिया, क्वेश्चन नंबर बोल दिया, घर से कर लेना। इस डायलॉग से कट टू कट क्वेश्चन जाएगा और वो HBD रिएक्शन का सबसे डेप्थ का क्वेश्चन है। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन है जो आप अच्छे से अच्छे पढ़े हुए बच्चे से वहां आप फिर भी आगे रह सकते हैं। ठीक है जी, अब बाकी बातें समेटते हैं। यस बेटा जी, नाइट्रीन अपना कल डायलॉग था, नाइट्रीन जैसे बनेगा बनते ही रीअरेंजमेंट करता है। नाइट्रीन जब रीअरेंज होगा आइसोसाइनेट बनेगा। ठीक है जी, नाइट्रीन में जब रीअरेंजमेंट होता है तब एल्काइल या एराइल ग्रुप माइग्रेट होता है। कहां से कहां होता है, C2N होता है। NCERT के लिए आपसे कहा था, अभी देखेंगे पेज नंबर 395। अमाइन फॉर्मेशन का मेथड है, क्योंकि कल मैं लास्ट में डिस्कस कर गए कहां पर रुकी थी रिएक्शन, 1 डिग्री अमाइन पर। अमाइन फॉर्मेशन जब चलेगा, आज मार गोली, जिस दिन तू अमाइन लेसन को इकट्ठा करेगा, सबसे अपन लेसन में क्या कहते हैं,
फॉर्मेशन के मेथड क्या क्या है। टोटल 6 मेथड है, ठीक है नहीं है, ये लास्ट का मेथड है, 6 नंबर पर मेथड है, पेज नंबर 395 पर है। आपको पेज नंबर कल दे दिया, बता दिया। थोड़ी भी सिंसियरिटी हो तो ये लाइन, ये रिएक्शन तेरी ड्यूटी है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है ये तुझे पढ़ना पड़ेगा। पहले से यार खुद सेल्फ मोटिवेटेड हो यार, मेरा काम, मेरी तैयारी, मुझे करना है सब कुछ। टीचर पेज नंबर बोल रहे, ये भी बड़ी बात है यार भैया। ना भी बोले तो मेरी सैलरी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे स्टार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे से कोई दबाव में भी नहीं कह सकता कि आप एनसीईआरटी के पेज क्यों नहीं बोलते यार। ये मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है यार, बोलो तो बोलो, ना बोलो भाई। पेज ही नहीं बोल रहे हैं, पेज में क्या लिखा है, एक एक अक्षर पर मैं कह रहा हूँ, लेटर, एक एक लेटर पर लिखो, देखो आप पढ़ो इसको। 3 या 4 लाइन की थ्योरी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत कंसाइज है, लिटरेचर की बहुत शॉर्ट फॉर्म है, इसमें दिया सब कुछ है। और हमें लगता है कि यार ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है, ये भी बाहर है, और कई बार अच्छे अच्छे बच्चों के साथ, ठीक है नहीं, फिर अपन सुप्रीम कोर्ट तक भी चैलेंज करते हैं, लेकिन लास्ट में हारता है बच्चा, क्योंकि वो इतना कंसाइज कोने में लिखे देता है, फिर कहता है कि मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, लेकिन वो कैसे मेंशन्ड पता नहीं चलता। ठीक है जी, इस एक वर्ड पर मेरे भाई पूरी क्लास आज की लग जाएगी, पूरी क्लास कल की लग जाएगी। देखो आप, उसने कहा है, अगर 3 या 4 लाइन में से कहीं 2-3 लाइन के पीछे उसने कहा है अल्काइल और एराइल ग्रुप माइग्रेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। कार्बोनिल बोला, वो अमाइड है, अमाइड में वो सी है, उस हिसाब से आप कार्बोनिल फार्बोनिल के चक्कर में ना पड़े। आपका एकदम क्लियर कट शार्प डायलॉग होना चाहिए, फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। उसने लिखा है माइग्रेशन। अब इस माइग्रेशन के अंदर क्या क्या होता है वो सारे क्वेश्चन बना लेगा, और हमें लगेगा यार ये तो टफ हो गया बाहर से, अगर ना इस माइग्रेशन पर ही हमें यहीं बस पूरी तरह से ठहरना है। हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी इस माइग्रेशन पर होनी चाहिए कि माइग्रेशन कैसा होता है। जब माइग्रेशन होता है तो कब ये फास्ट होगा, कब ये स्लो होगा। माइग्रेशन जब होगा तो हो सकता है माइग्रेटिंग ग्रुप कायरल सेंटर रखता हो, कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, माइग्रेशन हो सकता है आपको रिएक्टेंट वो 2 तरह की अमाइड दे दे, 2 तरह के अमाइड दे दे। माइग्रेशन 2 के बीच क्रॉस होगा या अपनी के अंदर ही होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर होगा या इंटर होगा। कायरल सेंटर अगर है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन पर क्या इफेक्ट आएगा। और लास्ट में बेटा जी, आपने लास्ट में नोट्स में देखो आइसोसाइनेट का क्या किया है, हाइड्रोलिसिस। अब मैं कुछ कहूंगा, ठीक है जी, चेक करना बेटा जी। लास्ट में आपका प्रोडक्ट RNH2, N के साथ कितनी H? 2। आप देखो मेरी बात को चेक करो, ये भी अपने आप में है। आपने HBD के क्वेश्चन लास्ट ईयर किए होंगे, तो वो हमें कभी H और कभी D दे करके भी कंफ्यूज करता है। ठीक है कि नहीं है, इसलिए एक लाइन में सेट हो रहा है, आप चेक करो फिर इकट्ठा कर लेंगे। लास्ट में जो N के साथ जो 2 H आए, वो H कहाँ से आए हैं? ठीक है, वाटर से आए हैं। वाटर आप सब जानते हैं, LKG का बच्चा जानता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। किससे आए? सॉल्वेंट से। मतलब इस रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इस पर इफेक्ट सॉल्वेंट का भी आता है। अगर आप H2 लेंगे तो लास्ट में N के साथ 2 H मिलेगी, और अगर आप D2 लेंगे तो लास्ट में N के साथ 2 D मिलेगी, और अगर आपको T2 से पागल करे तो N के साथ 2 T मिलेगी। लास्ट में सॉल्वेंट का इफेक्ट भी आता है। एडिंग करो की पॉइंट इकट्ठे कर लिए, लिखना है। एक बार बोल लूंगा भाई लोग, ठीक है, नीट के बैच के बच्चे की तरह बिहेव करें, टक टक एकदम अलर्ट रह के फास्ट। की पॉइंट में फर्स्ट बोलो भाई लोग, क्या कहोगे? माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। मेन स्ट्राइक है, लिखो डालिए। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप, अल्काइल है तो अल्काइल, एराइल है तो एराइल। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप टेक्स प्लेस फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। कहां से कहां जाता है? कार्बन से नाइट्रोजन पर।
ठीक है, कार्बन टू नाइट्रोजन, अंडरलाइन करो कार्बन टू नाइट्रोजन। आज के बाद इस पर बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत ना पड़े आपको। नंबर 2, ये जो माइग्रेशन है, ठीक है कि नहीं, ये जो ट्रांसफर है, ये क्या है, आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। लिखो बेटा जी, माइग्रेशन इज इजी स्टेप या टफ स्टेप? लिखो बेटा जी, माइग्रेशन इज टफ स्टेप, टफ है, डिफिकल्ट है। therefore it is slowest and RDS, yes, it is slowest and RDS। यस बेटा जी, जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो थर्ड पॉइंट बनेगा कि जो रेट है आरडीएस है, ठीक है, या इसको आप क्या कह सकते हैं, रेट, ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगी, बोलो बेटा जी, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज भी कहां पर देखेंगे, है जो माइग्रेट कर रहा है माइग्रेटिंग ग्रुप पर। लिख दो जी, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट माइग्रेटिंग ग्रुप। वो क्या करता है, 4 अलग अलग तरह की अमाइड देगा, ठीक है, चारों में सी के आगे अलग अलग तरह के ग्रुप होंगे, कहीं पर -M का होगा, कहीं -I का होगा, कहीं +H का होगा, कहीं +M का होगा, ठीक है। उनको आप कंपेयर करके उस माइग्रेटिंग ग्रुप में चारों अलग अलग ऑप्शन, चारों में माइग्रेटिंग ग्रुप डिफर होगा, चारों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफर होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी उस केस में, ठीक है, रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। रेट पर ये सबसे अंदर का क्वेश्चन है जो अपन टक से सेट कर लिया। यस बेटा जी, अगला आपको 2 पॉइंट पर और काम करना है जो अपन कर चुके, आपकी तरफ से बाकी है कि जो माइग्रेशन है वो 2 के बीच ये अपना अपना मतलब समझना, अपने ही कार्बन से अपनी ही नाइट्रोजन पर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। रिएक्टेंट जैसे HBD की बात करें, रिएक्टेंट 2, ऐसा नहीं होगा माइग्रेटिंग ग्रुप एक के कार्बन से चल के दूसरे की नाइट्रोजन पर चला जाए ना, अपना ही ग्रुप, अपना ही कार्बन और अपनी ही नाइट्रोजन, या मेरा डायलॉग होता है अपना अपनी के साथ, अपना अपनी के साथ मतलब अपना अपने के अंदर ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा एक दूसरे में चला जाए और दूसरा इसमें आ जाए। क्रॉस माइग्रेशंस आर नॉट पॉसिबल, ओनली एंड ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशंस टेक्स प्लेस। लिख दो बेटा जी, ओनली एंड ओनली, ओनली 2 बार लिखना, आप जोड़ देके लिख रहे मतलब, ओनली एंड ओनली इंट्रा मॉलिक्यूलर माइग्रेशंस टेक प्लेस। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, कौन सा, इंट्रा मॉलिक्यूलर। इस सेंटेंस को अपना डायलॉग बनाएंगे, इसके आसपास इसी को ब्रैकेट में करके लिख लो, एक बार लिख लो, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा मैं, एग्जांपल दे करके लिख लो बेटा, अपना अपने के साथ, यूं लिख लो इसका मीनिंग, ये डायलॉग बन जाएगा, अपना साल भर तो सेट हो जाए। अपना अपनी के साथ, अपना ग्रुप अपनी ही एन के पास जाएगा, ये मीनिंग है इसका, अपना अपनी के साथ। यस, क्रॉस के बारे में क्या ख्याल है, क्रॉस पॉसिबल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट लिख दो बेटा जी, क्रॉस माइग्रेशंस आर नॉट पॉसिबल, क्रॉस माइग्रेशंस आर नॉट पॉसिबल। बेटा जी, जिन बच्चों ने थोड़े अच्छे क्वेश्चन किए हैं HBD के करेंगे, डीपीपी मैंने दे रखे, डैश वैज लगा के क्वेश्चन दे रखे मैंने भाई लोग, ठीक है। तो डैश वैज से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक है कि नहीं है। रिएक्टेंट अगर डैश पर है तो प्रोडक्ट भी डैश पर मिलेगा, रिएक्टेंट अगर वैज पर है तो प्रोडक्ट भी वैज पर मिलेगा, ठीक है। जो माइग्रेट करने वाला ग्रुप है, माइग्रेटिंग ग्रुप में यदि कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो यहाँ रिएक्टेंट में वो जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ था उसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ वहाँ मिलेगा, ठीक है। सुनना और मेरे साथ आंसर देना।
जो माइग्रेटिंग ग्रुप है अगर वो कायरल सेंटर रखता है, हैविंग कायरल सेंटर, ठीक है, देन दैट कायरल सेंटर, सुनना है बोलना भी है, देन दैट कायरल सेंटर विल रिटेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन। जिस कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ है उसको U का U प्रोडक्ट तक रिटेन करेगा। If migrating group having chiral center, then that chiral center will retain its configuration। लिख लो बेटा जी। If migrating group having chiral center, then that chiral center will retain its configuration। ओके, लास्ट का पॉइंट है बेटा जी किसका इफेक्ट, सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो थोड़ा सा उसको हेडिंग के रूप में नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो बेटा जी, ठीक है। सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, और वो आपको कहां पर मिलेगा, बोलो भाई लोग, सॉल्वेंट आप कहाँ काम में ले रहे हो, देख लो। कल वाला वॉल्फ रीअरेंजमेंट का लास्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। यस बेटा जी, एक बार तो आप इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए सॉल्वेंट H2 लेकर के, और एक बार कीजिए D2 लेकर के। बोलो कैसे करोगे, कौन से बॉन्ड का किया है, NC बॉन्ड का, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड। बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा, HOH और D2 होगा तो DOD। तो यस, यहाँ आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। यहाँ क्या लिखूं, बोलो भाई लोग, RNH2, और यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, RND2। सॉल्वेंट का इफेक्ट प्रोडक्ट पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है। कहाँ मिलेगा, एकदम लास्ट में, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। लिख लिया, एक पॉइंट और लिखवा दो, आपके सामने ही है, बस लिखना बाकी है। लास्ट स्टेप ऑफ वॉल्फ रीअरेंजमेंट। वॉल्फ रीअरेंजमेंट का लास्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट। और इसमें हम एक बात और मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, देखो आपने क्या बना है, 1 डिग्री अमाइन। बोलना बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट विल प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइन। इसका मीनिंग तीनों रिएक्शन में कह रहा हूं, चेक करेंगे तीनों रिएक्शन कहां पे जाके स्टॉप करेंगे, 1 डिग्री अमाइन पर। तीनों के प्रोडक्ट का मामला कॉमन है, HBD का भी प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन, कर्टियस का भी प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन, सिमित का भी प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन। तो लिख लो बेटा जी, लास्ट स्टेप ऑफ वॉल्फ रीअरेंजमेंट इज, और वॉल्फ रीअरेंजमेंट ना भी लिखो तो ही पता है, वॉल्फ के तो की पॉइंट चल रहे हैं तो शॉर्ट में लिख लो। लास्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट विच प्रोड्यूस 1 डिग्री अमाइन। ठीक है भाई लोग, अब अपन चलते बेटा जी। यस, ये अपन ने कहा था, कल हेडिंग की थी मैंने, की ऑफ नाइट्रीन। नाइट्रीन को अगर खोलना हो तो नाइट्रीन किससे खुलेगा, वॉल्फ रीअरेंजमेंट। जिसको वॉल्फ रीअरेंजमेंट आ गया उसको नाइट्रीन टॉपिक आ गया, और नाइट्रीन टॉपिक आ गया तो इसका मीनिंग वो रिएक्शन आ गई जिनमें इंटरमीडिएट नाइट्रीन है। ठीक है जी, और ये 3 रिएक्शन में है, स्टार पॉइंट 5 स्टार पॉइंट करके हेडिंग करें। हॉफमान लिखो टाइप, ब्रोम अमाइड और डिग्रेडेशन रिएक्शन। शॉर्ट में लिखेंगे बेटा जी कौन सी रिएक्शन, HBD लिख लो बेटा जी। रिएक्शन से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, अभी वो सारे 1 बाय 1 इकट्ठे करते जाएंगे।
हॉफमैन साइंटिस्ट के नेम से है जिसने इसकी मैकेनिज्म पर काम किया है। ब्रोमामाइड, यहाँ से बेटा जी अपन एक चीज तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेस करोगे तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से क्या क्या मिल रहा है, बोलो बेटा जी। एक तो वर्ड आपको मिल रहा है यहाँ पर ब्रोमीन, और एक क्लियर कट लिखा है मैंने, क्या चीज है, अमाइड, ठीक है। और यस बेटा जी, जो अमाइड है वो भी कौन से डिग्री का अमाइड, ओनली 1 डिग्री अमाइड। ये इस रिएक्शन के 2 रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। और यस बेटा जी, डिग्रेडेशन, डिग्रेड होना, डिग्रेड होने का मीनिंग क्या है, डिग्रेड होने का मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट के कंपैरेटिव इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डाउन जाता है, प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर डाउन जाता है, डिक्रीज होता है, कार्बन का नंबर अपग्रेड नहीं डिग्रेड होता है, डिग्रेड होना डिग्रेडेशन, ठीक है जी। एक बार हल्का सा मीनिंग चुरा है, ये कंसेप्ट एकदम एग्जैक्ट नहीं है लेकिन इससे हमें हेल्प मिल रही है इसलिए हमने थोड़ा सा जुगाड़ किया है, नहीं इसका रीजन जो एग्जैक्ट रीजन है मैकेनिज्म में अभी आपको देखने को मिलेगा। एक बार आप थोड़ा सा माइंड में टारगेट बिठाएं। इस रिएक्शन के अंदर जब मैकेनिज्म चलेगी तो रिएक्शन में सबसे पहले एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड का नाम ब्रोम अमाइड होता है। ब्रोम अमाइड बनने के कारण इसको बोला गया ब्रोम अमाइड, ठीक है। हॉफमैन साइंटिस्ट जिसने मैकेनिज्म पर काम किया, और डिग्रेड होने का मीनिंग, ठीक है, कार्बन का नंबर प्रोडक्ट में डिक्रीज होता है, डाउन जाता है। बताएंगे अगर रिएक्टेंट में कार्बन का नंबर n है तो प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर n-1 होगा, ठीक है जी। यस भाई लोग, आपने अभी अभी यहाँ चुरा है अमाइड। अब मेरी बात को सुनना, जो भी दमदार रिएक्शन है मैकेनिज्म वाली, ठीक है, मैकेनिज्म वाला सारा पोर्शन आपके इंटरमीडिएट में आ चुका होगा, कोई थोड़ा बहुत रह जाएगा वो टाइप ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा। मतलब चौथे और 5वें टॉपिक के बाद लेसन में समझने वाला पोर्शन कतई नहीं बचेगा, और कोई बचा भी है तो समझो वो लर्निंग वर्क बचेगा, टोटल थोड़ा बहुत लर्न करने का। किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के अपने जो स्टेप है वो टोटल 5 स्टेप है। सबसे पहले हम उस रिएक्शन की इक्वेशन जचाएंगे, फिर इसके बाद में मैंने कोई वहां पर आपके लिए कोई जुगाड़ कर रखा है, ठीक है, उसको मैं बोलता हूँ बाई कंसेप्ट की अपन ने कोई चीज बच्चे के लिए इजी अप्रोच डायलॉग वो। इसके बाद में आपको पता है फुल फाइनल सारे क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपके पास पूरी डिटेल में क्या होनी चाहिए, मैकेनिज्म होनी चाहिए। इक्वेशन बाई कंसेप्ट और मैकेनिज्म तक बच्चे ने जो कुछ सीखा, जैसे आज अपन ने कल की चीज से चुरा के क्या इकट्ठे कर लिए की पॉइंट, और चारों की दम पर फिर बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो अपन इसको टोटल 5 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप, बने रहे एक बार आप बोर्ड पर, फर्स्ट सबसे पहला स्टेप इक्वेशन। आपको बोलना चाहिए रिएक्टेंट ओनली एंड ओनली, बोलना चाहिए, बोलोगे तो ही सीखोगे, और बाकी किसी के पास कोई तरीका नहीं है। आप सब आज यहाँ हैं, जली कटी बात नहीं करनी चाहिए, रिजल्ट के बाद भी मिलेंगे तब हम आपको बता देंगे। एक एक बच्चे की एक्टिविटी देख, वो हीरो, वो कॉलर, वो चीज, उसका रिजल्ट देख ले, उसका देख ले, इसका देख ले। इसलिए सीखने का सबसे इजी तरीका है, जितना आदमी मासूमियत के साथ जीता है, जितना कम कचरे के साथ जीता है, उसकी प्रोग्रेस के चांस उतने ज्यादा हैं, ठीक है। इसलिए सिंपल एकदम बिल्कुल मेरे भाई यही है, सुने जाए, बोला जाए, ठीक है, क्लास में मन लगे, कंसंट्रेट रहे, बैठ जाएगी। आपने कहा था यहाँ पर और मैंने भी कहा था, यस बेटा जी, कौन से डिग्री का अमाइड, 1 डिग्री अमाइड। बाद में करेंगे इक्वेशन सारा का सारा। पहला क्वेश्चन तो यहीं से सेट होता है, वो कहता है, मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल के अंदर कि जो HBD रिएक्शन है वो कौन देते हैं, 1 डिग्री अमाइड। यस बेटा जी, ये क्या चीज है, अपन IUPAC में खूब पढ़ के आए हैं। यस बेटा जी, क्या चीज है, फंक्शनल ग्रुप। अब आप उस बात को फील कर पाएंगे। मैंने वहां पर कहा था एक आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी RCI, और उसी के साथ एक पढ़ाई थी FI, और मैंने कहा था कि मैं किस तरह की रिएक्शन करूंगा ये डिपेंड करेगा, मैं किस तरह के फंक्शन में जाऊंगा और
केमिस्ट्री में फंक्शन क्या होता है? रिएक्शन। मैं किस तरह के फंक्शन में जाऊंगा, मैं किस तरह की रिएक्शन में जाऊंगा, ये डिपेंड करेगा मेरा फंक्शन वाला मामला। फंक्शन वाला मामला क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। बेटा जी रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप जाता है, ना कि वैलेंसी। वैलेंसी मैटर नहीं करती, मैटर करता है फंक्शनल ग्रुप। वैलेंसी में भी आर और वैलेंसी में भी ए आर। यहाँ अल्काइल और एराइल एलिफैटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है। एलिफैटिक एरोमेटिक डजंट मैटर, मैटर इज 1 डिग्री अमाइड। यस बेटा जी, 2 रिएक्टेंट आपके साथ यहाँ थे, इसमें से एक चुरा लिया और दूसरा कौन है? Br2। तीसरा मैं लिख रहा हूँ बेटा जी, यस ध्यान से, मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग बेस। कभी वो क्वेश्चन में NaOH देता है, कभी क्वेश्चन में KOH देता है, कुछ भी दे, हमने कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है जी, जैसे NCERT ने शायद इसको किससे दिया है? NaOH से। अपन किससे लिख रहे हैं? KOH से। बने रहे एक बार। यस बेटा जी, इसके कितने मोल? 4 मोल। इसके कितने मोल? 1 मोल। और इसके भी कितने मोल? 1 मोल। ये भी अपने आप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि जब HBD रिएक्शन होती है, ड्यूरिंग HBD रिएक्शन how many moles of bromine, how many moles of strong base are consumed? strong base कितने मोल? 4 और ब्रोमीन 1 और 1 डिग्री अमाइड। 1 डिग्री अमाइड में भी ओनली एलिफैटिक, ओनली एरोमेटिक या दोनों। और रिएक्शन जब फर्दर प्रोसीड करती है तो यहाँ पर कई प्रोडक्ट हैं, लेकिन और को मारो गोली, कम से कम एक प्रोडक्ट आप सब बच्चे बोल सकते हैं और मेन प्रोडक्ट भी वही है। कौन? RNH2। RNH2 बोलो बेटा जी, कौन से डिग्री का अमाइन? 1 डिग्री अमाइन। बाकी मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ आप एक बार देखते जाए। ट्वाइस ऑफ H2 और यस बेटा जी 2 KBr और प्लस K2CO3। एक बार देखते जाए बेटा जी। यस, रिएक्टेंट की तरफ से क्वेश्चन आता है, रिएक्टेंट कितने हैं? 3। 1 डिग्री अमाइड, या वो बावला बनाएगा एलिफैटिक एरोमेटिक में, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। लेना देना वैलेंसी से है और फंक्शनल ग्रुप से। आपको फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए? CONH2। कौन से डिग्री का अमाइड? ब्रोमीन के कितने मोल? स्ट्रॉन्ग बेस के कितने मोल? मेन प्रोडक्ट जो है, ठीक है, 1 डिग्री अमाइड और ये साइड की प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन अच्छा बनता है, अभी चेक करेंगे। 2 मोल ऑफ H2O और 2 मोल ऑफ KBr और K2CO3। यस बेटा जी, यस बेटा जी। अगर यहाँ पर देखो आप R और NH2, R और NH2 तो U का U है, लेकिन बीच में से कौन गायब है? CO। अगर बेटा जी रिएक्टेंट 1 डिग्री अमाइड में कार्बन का नंबर N है, तो मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन में कार्बन का नंबर N-1 होगा। कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज, अपग्रेड या डिग्रेड? डिग्रेड होना, डिग्रेडेशन नॉट। तो प्रोडक्ट ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन और रिएक्टेंट ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइन। बेस कौन सा? स्ट्रॉन्ग। चले भाई लोग? यस बेटा जी। इक्वेशन के बाद में सेकंड हेडिंग कर लो, बाई कंसेप्ट। अब इसमें मैं मेरी कोई महिमा मंडन बढ़ाई के लिए नहीं है, आप लिख लो। नंबर दूसरा 2 नंबर हेडिंग कर लो, बाई कंसेप्ट भी मत लिखो, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन में अपन ने कुछ बच्चों के लिए जुगाड़ कर रखा है, उसे थोड़ा बैठ जाता है मामला। चले भाई लोग, सेकंड पॉइंट बाई कंसेप्ट के अंदर आप कह रहे हैं कि देखना बेटा जी, रिएक्टेंट कौन से डिग्री का अमाइड होगा?
1 डिग्री अमाइड। प्रोडक्ट की बात करें तो एक बार बना लेते हैं प्रोडक्ट। आपको पता है बेटा जी, यस R और NH2 क्या हो गए, डायरेक्ट मिल गए। ठीक है, यस भाई लोग, यहाँ पर हल्का सा जुगाड़ कर रखा है बच्चों के लिए कि ये जो R और NH2 हैं, ये जो दोनों हैं ये आपस में एक दूसरे को लव करते हैं। तो ये क्या है, लवर्स हैं। और ये लवर्स के बीच में टांग कौन अड़ा रहा है, ये विलेन है। तो लवर्स को मिला दो और विलेन को मार दो, गोली टिका दो टक से भाई लोग। ठीक है, बीच में से आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ये मालूम चल जाए कंडीशन, फंडीशन, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सब कुछ देख करके कि अगर रिएक्शन HBD है तो रिएक्टेंट में जाना, बीच में से CO को गोली मारना, उनको मिलाना, टक प्रोडक्ट बना के आ जाना। क्योंकि जब पूरा प्रोडक्ट ही बनाना है तो वहां फिर क्यों दिमाग लगाना। तो क्या डायलॉग बना, लवर्स को मिला दो और विलेन को मार दो, गोली। ठीक है भाई लोग, लेकिन ये छोटे मोटे क्वेश्चन में आपको फास्ट कराने के लिए है। बाकी आपको ही पता है रिएक्शन का सारा जो ताबीज है वो किससे होगा, मैकेनिज्म से। तो थर्ड पॉइंट बेटा जी लिखो, मैकेनिज्म। और ये मेन इसका बीमारी काटने का पॉइंट होता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत हौले हौले करेंगे आप बेटा जी, एकदम अलर्ट रह के। अब पेन पेंसिल सब कुछ साइड में कर दो और आ जाओ। यस बेटा जी, रिएक्टेंट कौन है, RCONH2। N के साथ कितने H हैं, 2 H। अपना बार बार बहुत पहले से डायलॉग चला आ रहा है कि NON से जुड़ी H, कौन से जुड़ी H कैसी होती है, बेबी H। ये दोनों की दोनों H क्या है, बेबी H। और ये बेस के साथ भग सकती है, नहीं भग सकती है, इंतजार कर रही है कि बस कब बेस आए, कब हमें भगने का मौका मिले। और आज तो आपके पास बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस कैसा होगा, K प्लस और बोलो बेटा जी प्लस OH माइनस। OH माइनस, OH माइनस है तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बोलो भाई लोग, बेस की तरह। और बेस को इस दुनिया में मतलब केवल, और बेबी H को मतलब पूरा, ठीक है कि नहीं। ये आपका बेस आएगा और किसको भगा ले जाएगा, बेबी H को, H प्लस को। तो ये बॉन्ड सारा का सारा कहाँ पर रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा। और बनवाना भाई लोग क्या बन रहा है, RCONH और N पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई लोग, यस। एक चीज और चेक कर लेते हैं, OH आया और H को ले गया तो किस फॉर्म में गया है, H2O। तो साथ में यहाँ पर आपके क्या बन चुका है, H2O। देखते जाना बेटा जी, आपने जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट है कितने, 4। एक आपका मेन प्रोडक्ट है और 3 साइड प्रोडक्ट है। सारा हिसाब किताब एक एक चीज का कौन कहाँ कितना, लेकिन हिसाब मिलना स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको एक चीज नजर आ रही है, क्या, 1 मोल ऑफ H2O। यहां तक बनाओ। अभी एक ही स्टेप हुआ है, बेस आया है, एसिड को लेके गया है। कौन सी रिएक्शन हुई है, एसिड बेस रिएक्शन हुई है। वो स्टेप मैकेनिज्म में से कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई, इसलिए एक एक चीज का होना चाहिए। ठीक है, नया क्वेश्चन बिल्कुल बन चुका है। ठीक है कि नहीं, फर्स्ट स्टेप ड्यूरिंग HBD रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई है, एसिड बेस रिएक्शन। लिख लिया भाई लोग। और ये कौन सी चीज कहाँ बन रही है, ये मैं पूरा हिसाब आपको दूंगा, आप संभाल के जरूर रखना। अभी तक आपको एक ही चीज मिली है, H2O। ठीक है, 1 मोल। यस, अगला अपन कौन से स्टेप में जा रहे हैं बेटा जी, सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप थोड़ा सा और आपको इंटरेस्ट आए इसलिए थोड़ा सा काम करो। फर्स्ट स्टेप में आप किससे मिले हो, बेस से। आपके पास बेस तो कितना है, खूब सारा है। कितने मोल कंज्यूम कर रहे हो, 4 मोल। अभी तो आपने कितना खर्च किया, ओनली 1 मोल। बेस अभी आपके पास है, समझना भाई लोग, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं आप चेक करना। जैसे फर्स्ट स्टेप में भिड़ते ही 1 डिग्री अमाइड बेस से मुलाकात कर बैठा, उस तरह दूसरे स्टेप में ये बात रिपीट
नहीं होगी। इसके पास कितनी बेबी एच है? 2। अभी एक ही गई है, अभी बेबी एच है, लेकिन फिर भी ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि बेटा जी वहां पर ये क्या था? न्यूट्रल। अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया है? कॉन्जुगेट बेस बन गया खुद एक तरह से। नेगेटिव चार्ज एनायन को रिपेल करेगा, इसलिए फर्स्ट स्टेप की तरह सेकंड स्टेप में ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्टेंट कितने हैं? रिएक्टेंट कितने हैं? 3। आपने किस किस को काम में ले लिया? अमाइड को काम लिया है, बेस को काम लिया है, अभी तक ब्रोमीन एकदम अनटच है। तो अब ब्रोमीन काम आएगा किस में? सेकंड स्टेप में। देखते जाना बेटा जी, ये आपके इलेक्ट्रोस्टेट का कंसेप्ट है, ठीक है कि नहीं है? कि जैसे मैं बिल्कुल एकदम नॉन पोलर हूं और मेरे साइड में कोई पोल आ जाए, चार्ज आ जाए, तो वो चार्ज मेरे अंदर चार्ज को इंड्यूस करता है और मेरे अंदर भी चार्ज इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा। ब्रोमीन 100% प्योर कोवेलेंट है, ठीक है, लेकिन बगल में, ठीक है कि नहीं, ये एनाइन होने से इसमें भी चार्ज है जो सेपरेट होने लगेगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव जैसे जैसे ब्रोमीन को अप्रोच करेगा, चार्ज आ रहा है तो चार्ज यहाँ से दूर जाने लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव, और इस पर क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। अरे सही है क्या? अपना फिर वही डायलॉग बेटा जी, ब्रोमीन को चेक कीजिए। इस ब्रोमीन को इधर से बॉन्ड मिल रहा है, जब नया बॉन्ड मिलता है पुराना बॉन्ड जाता है, नया बॉन्ड बनाऊंगी तो पुराना बॉन्ड चटकाऊंगी, इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड कंप्लीट होकर के चला जाएगा। यहाँ क्या बनेगा ये आपको बोलना है, बोलिए बच्चों। यस, RCONH तो था, और बॉन्डिंग कर बेटा किसके साथ? Br के साथ। माइनस प्लस न्यूट्रल, और सुनना भाई लोग, कौन चला गया? Br माइनस। यहाँ आपका ये 3 स्टेट में आयन अभी कहीं काम आया नहीं, पड़ा हुआ है। ये K और Br दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? KBr का। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? KBr। यस बेटा जी, संभालना, अभी तक मैंने 2 ही जगह बोले किए हैं। 1 मोल H2 मिल गया और 1 मोल KBr मिल गया। लिखो जी। सेट है भाई? सेकंड स्टेप के बाद आप जिस चीज पे रुके हो उसको देखो, इंपॉर्टेंट है। हेडिंग के नाम में ब्रोम अमाइड जो आया है उसका रीजन मैंने कहा था, एग्जैक्ट रीजन मैकेनिज्म में मिलेगा। यस बेटा जी, कौन था? अमाइड। ये भी क्या है? अमाइड का ही पार्ट है। और अमाइड ऐसा देखो आप इसको अच्छे से, ये घूर घूर के यहाँ तक क्या लग रहा है? अमाइड। और अमाइड विद ब्रोमीन, तो क्या कह दिए इसको? ब्रोम अमाइड। नाम लिख दो बेटा जी इसका, क्या चीज है? ब्रोम अमाइड। ब्रोम अमाइड बनने के कारण रिएक्शन का नाम आया है हॉफमैन ब्रोम अमाइड, और डाउन जाने के कारण डिग्रेडेशन। अब आप देखो फर्स्ट स्टेप वाले को देखो, ये किसके साथ भिड़ा था? बेस के साथ, क्योंकि एन कैसा था? न्यूट्रल। सेकंड स्टेप में चलो, बेस के साथ क्यों नहीं भिड़ पाया था? नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या हो गया? न्यूट्रल। इसके पास न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। यहाँ बस 2 बेबी एच, यहाँ 1 बेबी एच बेस के साथ भिड़ा था, बेस के साथ भिड़ेगा। ले जाओ भजियास। बेस, और बेस किसको चुरा लाएगा? बेबी एच को। सही है। और बेबी एच भगने के बाद जो चीज बन रही है उसको बोलो आप, बोलो। अरे बाद में लिखो, बाद में लिखना यार भाई यार, आपके लिए सबसे ज्यादा काम की चीज मिलने वाली है यार भाई यार। और ऐसी चीज उसके बाद सारी रिएक्शन का टंटा ही खत्म, आप खुद कहने लग जाओगे कि हाँ रिएक्शन रोक दो, हम ले जाएंगे अपने आप आगे। यस बोलो। फिर CO, फिर
आगे बी आर। और 1 मिनट एक चीज और सुनाना रहे, ओए 1 मिनट और ओ एच और एच H2 लिख दो ना 1 मिनट। यस, आपके किसका मामला सेट हुआ? H2 का। फर्स्ट स्टेप में 1 मोल और थर्ड स्टेप में फिर 1 मोल, ठीक है जी। और पानी का ही नहीं, सब कुछ सेट हो गया। कल वर्ब रीअरेंजमेंट की हेडिंग खोलो, छोड़ो सारी दुनिया, खोलो 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 खोलो। यस, आपने क्या कहा है? वर्ब रीअरेंजमेंट में हर कोई चला जाता है या कोई खास मॉलिक्यूल जाता है? कौन सा मॉलिक्यूल जिसमें कम से भी कम RCON नेगेटिव हो, इस तरह का मॉलिक्यूल जब कभी भी रिएक्शन में जाता है तो कौन सी रिएक्शन में जाता है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट में। वॉल्फ रीअरेंजमेंट में आपने कहा था कॉमन कि आगे ब्रोमीन हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ग्रुप गया। जैसे रिएक्शन अब यहाँ से आगे प्रोसीड करेगी, सबसे पहला काम ब्रोमीन छोड़ के जाएगा, डायलॉग बनाया था ग्रुप गया, लिविंग ग्रुप। आज लिविंग ग्रुप कौन है? लिविंग ग्रुप कौन है? Br माइनस और RCON न्यूट्रल, RCON नाइट्रीन। नाइट्रीन बनते ही रीअरेंजमेंट करती थी, आज भी कर लेगी। RARC को छोड़कर N पर आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट लास्ट में हाइड्रोलिसिस करता है, आज भी करेगा। 1 डिग्री अमाइन आज तक बनाता था, आज भी बनाएगा। ये लो जी, ले चलो। यहाँ तक सेट है बच्चों? यहाँ तक सेट है तो यहाँ के बाद तो फिर क्या है? अभी अपन HBD रिएक्शन पढ़ रहे हैं, कल कर्टियस सीमित करेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट और कंडीशन की दम पर आप यहाँ तक पहुंचे, कर्टियस में रिएक्टेंट और कंडीशन बदल जाएगा, वो भी यहाँ तक आएगी, ठीक है। यहाँ के बाद में तीनों रिएक्शन कॉमन हो जाएंगे। ये लो, यहाँ तक आने में आपने किस किस को काम में लिया है? रिएक्टेंट और कंडीशन को। रिएक्टेंट कंडीशन वेरी करेगी, लेकिन यहाँ तक सारा रिएक्शन कॉमन हो जाएंगी, तो आगे तो तीनों में दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा जी आगे, अब आप बोलते जाओगे क्योंकि आगे तो कौन सा रीअरेंजमेंट चल रहा है? वॉल्फ रीअरेंजमेंट। इसीलिए हमने उसको पहले आपको इसलिए पढ़ा है, ठीक है कि नहीं? इसलिए पढ़ा है कि बच्चे को जैसे ही कहीं लगे कि ये मामला वॉल्व का जैसा है तो वॉल्व के सारे कंसेप्ट काम ले लिए। बोलो भाई लोग, वॉल्व में आप देखते रहो, वॉल्व खोल के कंपेयर करते रहो। वहां पर ग्रुप की जगह आज ब्रोमीन ग्रुप गया, जाने वाले ग्रुप को क्या बोला है? लिविंग ग्रुप। आपने कल कहा है लिविंग ग्रुप बॉन्ड छोड़ के जाता है, लेकर के जाता है, लेकर के Br ये नेगेटिव को लेके चला जाएगा। यस बेटा जी, यहाँ जो बन रहा है उसको बोलना चाहिए आपको। बोलो भाई लोग, क्या बन रहा है? RCON, ठीक है। और यस बेटा जी कौन है? Br। यहाँ आपने थर्ड स्टेप में जब ये KOH काम में लिया तो K प्लस पड़ा है ना, ये यहाँ थर्ड स्टेप का K और ये Br। बोलो भाई लोग साथ में क्या बन जाएगा? KBr। यस बेटा जी, H2O का और KBr का दोनों का मेरे हिसाब से मामला सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे बोलो यस। H2O कहाँ पर मिल रहे हैं? अभी तक टोटल स्टेप हुए 4, देख लो फर्स्ट में और थर्ड में H2 और सेकंड में और फोर्थ में KBr। टोटल स्टेप मैकेनिज्म में 4 ही हुए हैं ना यार? अरे बोलो। और इसके बाद तो काम तमाम। यस बोलो बेटा जी, यस एक साथ करेंगे। अब होता भी एक साथ, मैंने कल समझाने के लिए उनको अलग अलग समझाया था। यस बेटा जी बोलो, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव के चक्कर में ये इधर, और उसी समय ये R माइग्रेट करके चला जाए किस पर? N पर। क्या बन जाएगा? बोलो भाई लोग, R बोलो ना, R विद N और N डबल बॉन्ड C और
रुकना ओ भाई लोग। फिफ्थ स्टेप आपने कहा है कि नाइट्रीन जब जब बनती है बनते ही रीअरेंज हो जाती है, और जब जब रीअरेंज होगी तब तक वो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगी। फिक्स कंसेप्ट है। नाइट्रीन में होने वाला रीअरेंजमेंट वॉल रीअरेंजमेंट, और नाइट्रीन में रीअरेंजमेंट के दौरान कौन रीअरेंज होता है? ये अल्काइल या एराइल ग्रुप पहले कार्बन पर अरेंज था और ये अब अरेंज नाइट्रोजन पर। ठीक है नहीं, इसको ट्रांसफर कह दो, इसको माइग्रेशन कह दो, या इसको रीअरेंजमेंट कह दो। जब ये जाएगा तो किस फॉर्म में जा रहा है? बॉन्ड लेकर के जा रहा है। ठीक है नहीं, माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर माइनस ज्यादा होगा तो ये टक से जाएगा, रेट ज्यादा आएगी। इस पर माइनस चार्ज कम होगा, वो हॉलो वाला आने देगा। ठीक है कि नहीं है, तो रेट कम आएगी। रिएक्शन आपने लिखा है ना आज के की पॉइंट के अंदर, रेट इस बात पर डिपेंड करेगी कि इस माइग्रेटिंग ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, माइग्रेशन फास्ट, रिएक्शन फास्ट। ठीक है नहीं, जब माइनस ज्यादा तो रेट ज्यादा, जब माइनस ज्यादा, माइनस कम रेट कम। जिस प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वैसे ये, तो कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव चार्ज एट माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है तो इसके बाद में तो क्या होता है, ये आप भी लिख करके आए, और लास्ट में क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है जी, कर रहे हैं अभी, करो भाई लोग। कैसे तोड़ दोगे? HOH करके, नेगेटिव को वाटर से पॉजिटिव, बोलो भाई लोग, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस। बोलना चाहिए आपको, एक बार बना लेते हैं। क्या बना? और इस स्टेप में जाते समय आपने वाटर के कितने मॉलिक्यूल, कितने मोल कंज्यूम किए? 2। ठीक है, हिसाब किताब गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ाने दो, आप मस्त रहो। अगले की टेंशन, हिसाब देने वाले की टेंशन। बोलो भाई लोग, क्या लिखना चाहिए? बोलो यार, RNH2। ओके, और साथ में H2CO3। ये लो जी। अब बच्चा कह रहा है सर दो चीज की गड़बड़ है, फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में बेस कंज्यूम हुआ है कितनी बार? 2 बार, जबकि कितने मोल कंज्यूम करने थे? ठीक है 4। ये गड़बड़ है, देखेंगे। और सर देखो फर्स्ट में और थर्ड में आपने 2 मोल H2 फॉर्म किया, उसको आपने वापस से कंज्यूम कर दिया, इसका प्रोडक्शन 0 कर दिया। ठीक है, रुके रहो, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप क्या कहते थे? इनऑर्गेनिक के अंदर आपके 3 इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम और एसिड बेस वाला। वहां जचा के इस पर खूब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं। H2CO3 मैंने बताया भी था, फिनॉल से कंपेयर किया था। ये कार्बोनिक NiC और फिनॉल का कॉमन नेम कार्बोलिक। ठीक है, कितने H+ देगा? 2। कितने मोल बेस के साथ रिएक्शन करता है? 2 मोल के साथ। तो ये H2CO3 आगे जाएगा कितने के साथ? 2KOH। यहां से क्या चुरा लेगा? 2OH और क्या? 2H और क्या बना लेगा? ट्वाइस ऑफ H2। और बने रहो, कौन से आयन फ्री स्टेट में पड़े हैं? K+। कितने? 2। और यहाँ पर क्या बच गया? 2H गए, CO3 माइनस कार्बोनेट आयन है। ठीक है, ये -2 और ये 1 K पर 1+ तो 2 पर 2 क्या बन जाएगा? K2CO3। तो साथ में क्या बन गया बेटा जी? यस, K2CO3। बाद में नोट करना, एक बार चेक करते जाओ बेटा जी, एक बार चेक करते जाओ। इधर आओ बेटा जी। यस, यहाँ तक पानी का मामला क्या था? 0। ठीक है, अब तक कितनी जगह बना? 2 जगह, और ये दोनों के दोनों आपने यहाँ हाइड्रोलिसिस में कंज्यूम कर लिए। ठीक है, 0 मामला, प्लस माइनस कुछ नहीं। यस बेटा जी, कितना बन गया? देखते जाना। इक्वेशन लो, पहली शुरुआत में इक्वेशन जो लिखी लो, प्रोडक्ट की तरफ चलो। प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या क्या चाहिए था? RNH2 मिल गया। यस,
क्या चाहिए था? K2CO3 मिल गया। क्या चाहिए था? KBr। कहाँ है KBr? बोलो भाई लोग। एक तो ये रहा और एक ये रहा। कितने KBr? RNS2 सेट है, K2CO3 सेट है, 2 KBr सेट है, ठीक है नहीं? रह गए तो केवल क्या रह गया? ट्वाइस ऑफ H2। यहाँ तक मामला पानी का 0 था, ये ट्वाइस ऑफ H2। प्रोडक्ट क्लियर? वापस आओ एक बार मैकेनिज्म से। ये स्टार्टिंग का पॉइंट। कितना मोल अमाइड लिया? 1 मोल। इसके बाद में कहीं आपने अमाइड एंटर किया या इसी को काम लेके आए हो? इसी को। कहां पर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस की है? ये रही 1 मोल ब्रोमीन। और बेस ठीक नहीं है? एक तो कहां पर? फर्स्ट स्टेप में, एक कहां पर? थर्ड स्टेप में, और एक कहां पर? ये रहा। कितने मोल? 4 मोल। अमाइड, ब्रोमीन, स्ट्रॉन्ग बेस, इसके बाद प्रोडक्ट RNS2 मिल गया, 2 KBr, 2 H2, K2CO3। एक बात और देखते जाओ, बाद में लिख लेना। यस बेटा जी, इधर देखो आप, ये वाला C, ठीक है, ये C, ये रहा, यस, ये रहा, और ये C, 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 ये रहा। ये यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है मैकेनिज्म के अंदर। इस कार्बन पर वो लेबलिंग कर देगा, और लेबलिंग करके 14, अगर ये 14 है तो ये भी क्या होगा? 14, ठीक है नहीं? जो कार्बन डाउन जा रहा था वो कहां चला गया? K2CO3 में, ठीक है जी। तो वो कार्बन कहां से आता है? ये वाला ही तो गायब किया आपने, तो ये कहां मिलेगा आपको? K2CO3 में। ये X है तो वहां X मिलेगा, ये 14 है तो वो 14 मिलेगा। लिख लो भाई लोग। कौन सी रिएक्शन चल रही है? वो आपसे कहेगा, ठीक नहीं है, इंटरमीडिएट ऑफ HBD रिएक्शन, नाइट्रीन। लिख लिया सब कुछ? तो यस बेटा जी लिखो, इसके पास ये मेंशन कर लो कि नाइट्रीन क्या है, नाइट्रीन किसका टाइप है। और आपने टॉपिक क्या छेड़ा है? नंबर 4 हेडिंग लिखा था टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। तो नाइट्रीन इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। वो आपसे कहेगा HBD रिएक्शन का 4 स्टेप देके कहेगा कौन सा स्टेप? RDS है। आप रेट वगैरह पे काम कौन से स्टेप से करोगे? आपके पास एकदम कंसेप्ट क्लियर है। इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनते ही रीअरेंज होता है, रीअरेंज में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन इजी नहीं है, आप हाथों से आपने लिखा है, टफ है, डिफिकल्ट है, ठीक है नहीं? हॉल है, स्लोएस्ट है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ जो आप आए थे, यहाँ से आप यहाँ जो आए थे, ये वाला स्टेप कैसा था? स्लोएस्ट था, ठीक है? रीअरेंजमेंट, माइग्रेशन, शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन। इस ग्रुप को यहाँ से यहाँ ले जाना, ठीक है कि नहीं? इजी है, डिफिकल्ट है? क्यों डिफिकल्ट है? बॉन्ड तोड़ रहे हो। आर मतलब कार्बन ही है यार, कार्बन के साथ अपनी दुनिया में मस्त है, क्यों तोड़ेंगे बिना बॉन्ड? इस फोर्स को, इस वाले स्टेप को यूं ड्राइव करके लेके जाना, ठीक है? ड्राइविंग फोर्स जो यहाँ पर है बेटा जी, इसका बड़ा मुश्किल से इसको ड्राइव करके लिया जाता है, इसलिए इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट है इसीलिए आपको ये क्या देगा? रेट देगा, ठीक है? फास्ट हो जाएगा, बहुत हौला आएगा। इन सारे स्टेप में आपकी आंखों के सामने से सबसे स्लो ये, तो आप सब कुछ ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व जो करोगे आप यहाँ करोगे, ठीक है जी? और जिस स्टेप से आप ऑब्जर्व करते हो उसी स्टेप से आप रेट लाते हो, उसी स्टेप से आप मास एक्शन लॉ, ठीक है नहीं है? केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट है, वहीं पर आप मास एक्शन लॉ अप्लाई करते हैं, वहीं पर आप वो रेट का इक्वेशन लेके आते हो, और वहीं पर आप रिएक्शन का ऑर्डर लेके आते हैं। तो रिएक्शन की सारी स्टडी कौन सा स्टेप देगा? ये। इसलिए क्या है? ये रेट वाला स्टेप, RDS।
ठीक है, हो गया मामला। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बैलेंस, वैलेंस, हिसाब किताब बराबर, ठीक है। इक्वेशन बाय कंसेप्ट, मैकेनिज्म, अब तक जो कुछ देखा वो किस में इकट्ठा करेंगे, की पॉइंट में, ठीक है। हेडिंग करो बेटा जी, की पॉइंट। की पॉइंट मैंने एक ही बार में सेट कर दिया, जो वॉल्व में था, सुन रहे हो, यहां से आगे तो वॉल्व ही है, यहां से आगे तो वॉल्व ही है, वॉल्व के जो की पॉइंट है वही सारे की पॉइंट आएंगे ऐसे बार बार। एक बार वॉल्व में जो सेट कर दिया वही एचबीडी में, वही कर्टियस में, वही सीमित में, एक चीज का 4 बार रिवीजन सेट है यहाँ भाई लोग। यस, एक बात और बता दो, आप बताओगे क्या? पूछ लूं? एक नहीं, जब ये अब आंसर आने चाहिए आपकी तरफ से एकदम यूं गोली की तरह तड़ा तड़ मेरे भाई लोग, और यूं झंडू बाम की तरह यूं हाँ इसी में रह गए, कुछ नहीं है यार भाई लोग। खेल सारा टाइगर लोगों का है, ठीक है। इंटेलिजेंट की पूंछ धरी रह जाती है, इंटेलिजेंट कैलकुलेशन में रह जाते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये हुआ, और मेरे भाई लोग ठोकने वाले ठोक ठोक ठक 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 गया काम से। अरे यार मेरे भाई लोग, ये जो, अरे यार ले मेरे सारी बात को, ये जब ये ग्रुप आर सी से एन पर जा रहा है, ठीक है कि नहीं है, जब अगर इसके अंदर कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेगा या रिटेन करेगा? रिटेन करेगा। यस, अपना ही सीधा, अपनी एनपी एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर का मामला है, इंट्रामॉलिक्यूलर माइग्रेशंस टेक्स प्लेस, ठीक है कि नहीं है, इधर अभी उसने एक अमाइड ली है, क्वेश्चन वाले को क्या जोर आ रहा है, वो लिख देगा 2 अमाइड, कैसे लेबलिंग करेगा, देखना भाई, वो कह देगा R1 है और ये N14 है, प्लस R2 और N15, तो प्रोडक्ट में पकड़ा जाएगा, ठीक है। R1 किसके साथ था? 14 के साथ, तो प्रोडक्ट में कहाँ मिलना चाहिए? R1 NH2 14 के साथ, अपना अपनी के साथ, अपना अपनी के साथ, ये इधर नहीं आएगा और ये इधर नहीं आएगा, क्रॉस माइग्रेशंस आर नॉट पॉसिबल, अपना अपनी के साथ। और अगर कायरल सेंटर है, अरे भैया कोरा मुझे यार, मैं प्लस हो गया, बर्बाद हो गया, तीसरे नंबर का डाकू हूं, आज तक लूटा ही लूटा है, जिंदगी में पहली बार दोस्त के चक्कर में लूटा हूं। ये बड़े बड़े लुटेरे लूट करके सेट हैं, लूटते ही पागल हो जाते हैं। N+ ना रह पाऊंगा, R तू आजा माइनस लेकर के, बस तू यार माइनस लेके आजा, और मुझे तेरे कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन में जानता ही नहीं, तू जहां जैसा है वहीं रह, ठीक है जी। सपोज मेरी बात को सुनना, ये सी के साथ ये किससे लगा है? डैश से। डैश मतलब ये किधर लगा है? पीछे। अरे यार जब सी ये सारा मामला है ही पीछे, तो मैं मरूंगा भी किधर? पीछे मरूंगा यार, ठीक है। वो मुझे पीछे की तरफ बुला रहा है और मैं इधर मरूंगा, कैसे जा सकता हूँ? लिख लो की पॉइंट, टक टक लिख लो। फर्स्ट की पॉइंट, इंटरमीडिएट कौन है? 19 लिखो जी। फर्स्ट पॉइंट शॉर्ट में लिखना है, बड़ा नहीं लिखना। IM मतलब इंटरमीडिएट। फर्स्ट पॉइंट, IM इज नाइट्रीन। क्या कर रहे हो? लिख लो। रिएक्टेंट के बारे में बताओ, बदमाशी मत करो। लिखो ना, रिएक्टेंट इज ओनली एंड ओनली 1 डिग्री अमाइड। लिखो ना जी। यस, रिएक्टेंट इज, या रिएक्टेंट आर कर लो, एक बार में सल्टा देते हैं। रिएक्टेंट्स आर 1 डिग्री अमाइड एंड 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एंड 4 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। KOH गया बाढ़ में, वो बदल देगा बार बार, इसलिए आप टिका दो क्या सा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। 1 डिग्री अमाइड, 1 मोल ऑफ ब्रोमीन और 4 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अरे सही है क्या?
19 इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में हमारा मेन टारगेट होता है हमें उसका इंटरमीडिएट मिल जाए और हमें उसका आरडीएस मिल जाए। तो थर्ड पॉइंट बताओ आरडीएस के बारे में, आप खुद लिखोगे अब तो लिखो आरडीएस। आरडीएस हेडिंग करके लिख लो बेटा जी, क्या लिखोगे बोलो ना बेटा जी। माइग्रेशन ऑफ अल्काइल और एराइल ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, ये आरडीएस है, ये रेट देगा कौन, इसका माइग्रेशन। माइग्रेटिंग ग्रुप पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव ज्यादा टक से जाएगा, टक से रिएक्शन रेट ज्यादा। नेगेटिव कम हॉलो हॉले जाएगा, हॉलो हॉले रिएक्शन रेट कम। तो चौथा पॉइंट आप रेट को रिलेट करना चाहते हैं, कैसे किससे रिलेट करोगे, माइग्रेटिंग ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लिख दो ना, रेट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर, एट माइग्रेटिंग ग्रुप। सही है क्या, यस। प्रोडक्ट के लिए अब आ जाओ, रिएक्टेंट से आए, इंटरमीडिएट से आए, रेट से आए, ऑल वाले किसकी तरफ आ गए, प्रोडक्ट की ओर। तो लिखो ना बच्चों, यस लिखो ना जी, प्रोडक्ट इज, यस ऐसा लिखो, मेन प्रोडक्ट इज, क्योंकि प्रोडक्ट तो चार है। मेनली हम इस रिएक्शन को कब काम में लेते हैं, 1 डिग्री अमाइन के फॉर्मेशन में। मेन प्रोडक्ट इज ओनली एंड 1 डिग्री अमाइन। सेट है मामला, यस बेटा। जिस माइग्रेशन के बारे में खूब सारा काम कर लिया, एक बार और टिका दो, बढ़िया है, रिवाइज हो जाएगा, फिर क्वेश्चन कर लेंगे चारों चीज के बाद। लिखो ना यार भैया, कौन कौन से माइग्रेशन होंगे, कौन सा नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन का क्या लोचा होगा, कौन से माइग्रेशन होंगे, क्रॉस इंटर, लिख दो। ओनली एंड ओनली इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशंस आर पॉसिबल, इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशंस पॉसिबल। इंट्रा है तो इंटर के बारे में कह देंगे नॉट पॉसिबल, क्रॉस या इंटर नॉट पॉसिबल। और कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जिक्र अभी कर रहे थे, ठीक है कि नहीं है, वो आपको बाई कंसेप्ट दिया, बहुत प्यारा मामला दिया है। फिर कुछ नहीं करना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, डैश वैश के टंटे में नहीं पड़ना। आपने कहा था बस पूरा वो जो बीच में मिले ना उसको गोली मारना है, डैश पर है तो डैश पे मिलेंगे, वैश पर है तो वैश पे मिलेंगे, मिलने वाली जो बीच में फफूंद है उसको सल्टा दो, ठीक है जी। तो लिख दो बेटा जी यस, ठीक है कि नहीं, कह दो ना। इस माइग्रेटिंग ग्रुप में अगर कोई कायरल सेंटर है तो अपने कॉन्फ़िगरेशन को यूं का यूं, जिस कॉन्फ़िगरेशन के साथ सी के साथ था उसी के साथ एन के साथ कह दो ना। इफ माइग्रेटिंग ग्रुप हैविंग कायरल सेंटर then that chiral center will retain its configuration। की पॉइंट सेट है, यस। एक बात और बता दो, क्वेश्चन खटखट कर लेना, आज ही कर लेना, एक ही क्वेश्चन में अगर आप रुक जाओ, बिल्कुल सुनो, यस। लास्ट में क्या हुआ है, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या मानेंगे, यही मानेंगे जहां प्रोडक्ट दिखने लग जाए, और वो भी आपका फुल फाइनल, वो तो भी वो एसिड था, वो कोई स्टेप नहीं है, ठीक है, वो भी कहां बना है, यही बना है। तो लास्ट स्टेप क्या है रिएक्शन का, हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन। लास्ट स्टेप इज hydrolysis of isocyanate and formation of 1 degree amine। ओके, इक्वेशन में कोई दिक्कत है, बाई कंसेप्ट में दिक्कत है, मैकेनिज्म कोई दिक्कत है, की पॉइंट कोई बाहर से कोई लाए अगर रामायण ला के यहाँ लिखी और क्या उसको रटो घर पे जाके। आपने जो कुछ देखा है की पॉइंट्स में, जब आपके पास सब कुछ थ्योरी आ गई तो अब इन कंसेप्ट को किस में लगाना है, ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो अब आप नंबर 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ठीक है जी, ये आप आज कर लेना, कुछ हम कल करा देंगे, ठीक है भाई लोग।
पेज नंबर कहाँ पर मिलेगी? पेज नंबर 12th NCERT 4th लेसन, पेज नंबर वो पेज नंबर खुलेगा क्या घर पर?